हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने पिछले कुछ वीडियो में इम्पोर्टेंट रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज के नाम देखे थे। आज हम क्वेश्चन लगाने जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपरों में आए हुए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है जो कि गंगा के बाईं तरफ से मिलती है और नेपाल हिमालय से निकलती है। नर्मदा नदी जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। महानंदा गंगा की सहायक नदी है। चंबल जो गंगा की सहायक नदी है जो भ्रंश घाटियों में बहती है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है। पूछ रहा है कि दक्षिण भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो साल भर बहती है और वो एकमात्र नदी है। वो नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो साल भर बहती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। हमने पढ़ा था कि इंद्रावती गोदावरी नदी की सहायक नदी है, वैनगंगा है, मंजीरा है। बराकर नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। बराकर नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। बराकर नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल, लोहित नदी मिसप्रिंट है। रोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है। हमने देखा था शॉर्ट वीडियो में कि लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। यमुना, गंडक और चंबल गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। निम्न में से अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल नेपाल में पड़ता है। किस नदी का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में पड़ता है। इसमें हमने पढ़ा था, नहीं पड़ता है, कि कोसी नेपाल हिमालय, गंडक नेपाल हिमालय, घाघरा नेपाल हिमालय। रामगंगा नदी जिसका उद्गम स्थल गढ़वाल हिमालय में पड़ता है जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जो कि उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, अमरावती, भवानी, हेमवती तथा काबिनी किसकी सहायक नदियाँ हैं। इसमें एक ट्रिक होती है कि जिसके में भी ई की मात्रा आती है वो लगभग कावेरी नदी की सहायक नदियाँ होती है। इंद्रावती है जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदियाँ गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। शॉर्ट वीडियो में देखा था कि वर्धा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। ब्राह्मणी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी है। हमारा हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी ज़्यादा से कम की ओर जाना है। जिसमें हमारी गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर और कावेरी की लंबाई है 800 किलोमीटर और नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर और कृष्णा की है 1401 किलोमीटर। अब इसे हम क्रम से लगाना है तो ये हो जाएगा, गोदावरी नदी सबसे लंबी है यानी 2, फिर कृष्णा नदी यानी 3 और फिर नर्मदा नदी
यानी 1, फिर कावेरी नदी यानी 4। सही हो गया डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन प्रायद्वीपीय नदियाँ एवं उनके उद्गम स्थलों को सूची फर्स्ट से सूची सेकंड से मिलाई। सूची फर्स्ट में नदियों के नाम दे रखे और सूची सेकंड में उनके उद्गम स्थल। इसमें ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर। सी का 2 और बी का 4। सी का 2 और बी का 4 हमारा ऑप्शन बैठता है सी। और ताप्ती नदी जो कि सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, और कावेरी नदी जिसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियों की श्रृंखला है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में बताना है। हमने पढ़ा है कि दिबांग है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। ये मानस असम में बहती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित अरुणाचल प्रदेश में बहती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। रांगो सांगपो जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये तिब्बत में बहती है, यानी ऑप्शन टी। अगला क्वेश्चन ये है कि सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम जचाई। हमने पढ़ा था कि ये सिंधु नदी महाबलेश्वर से निकलती है। इसमें श्योक और गिलगित नदियाँ उसके दाईं तरफ से मिलती है, और बाईं तरफ से झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जिसका क्रम है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन, सिंधु की विभिन्न सहायक नदियों और उनके उद्गम स्थलों के संबंध में नीचे दी गई सूची को आपस में मिलाइए। इसमें सिंधु की सभी सहायक नदियाँ दे रखी है और सामने उनके उद्गम स्थल दे रखे हैं जिनको हमें मिलाना है। झेलम नदी का उद्गम स्थल है वेरीनाग झील झरना, और व्यास नदी का उद्गम स्थल है व्यासकुंड। सतलज नदी का उद्गम स्थल है राक्षस ताल, और रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। यानी ए हमारा 2 से मिलेगा, एक ही ऑप्शन में, ये सही हो गया। और बी मिलेगा 3 से, और सी मिलेगा 1 से, डी मिलेगा 4 से। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ऐसे क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य में बहती है, ये सही है। चेनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी सही है। यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियाँ सुलेमान श्रेणियों से निकलती है। हमने पढ़ा था कोमल नहीं पढ़ा, तुची भी नहीं पढ़ा, श्योक पढ़ा था जो भारत के सियाचिन ग्लेशियर के पास से निकलती है। नुब्रा जो भारत में ही नुब्रा घाटी से निकलती है। यानी कि 3 और 4 जो कि सुलेमान पर्वत से नहीं निकल सकती, इसलिए देख लेते हैं। इसमें तो 3 है, ये नहीं हो सकता। इसमें भी है, ये नहीं हो सकता। ये ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि
कोमल, विबोवा और तुची नदियाँ जो कि सुलेमान श्रेणियों से निकलती है, सिंधु घाटी की सहायक नदियाँ हैं। हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे देख लिए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो कि मेंस में पूछे जाते हैं, अक्सर प्री में नहीं पूछे जाते हैं। प्री में वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादातर वन लाइनर क्वेश्चन ही आते हैं। इसमें हम रिवीजन के तौर पे आप शॉर्ट वीडियो वापस देख सकते हो अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो। ओके।